उत्तर प्रदेश में 7 मई को लोकसभा के तीसरे चरण के लिए मतदान होना है। सभी की निगाहें ब्रज और रुहेलखंड क्षेत्रों पर हैं। कोर वोटर्स के लिहाज से देखा जाए तो ये चुनाव क्षेत्र समाजवादी पार्टी का गढ़ है। यादव मुस्लिम बहुलता वाली इन 10 सीटों को इसलिए ही यादव लैंड के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि पिछले 2 चुनाव से अपने इस खास मैदान में अखिलेश यादव और उनकी पार्टी को अपेक्षित सफलता नहीं मिल पा रही है। इस बार के लोकसभा चुनाव में भी अगर समाजवादी पार्टी यहां की सीटों पर जीत का परचम नहीं लहरा पाती है तो हमेशा के लिए जमीन खोने का डर रहेगा। एटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, बदायूं और संभल जैसे निर्वाचन क्षेत्रों में यादव मतदाताओं का बाहुल्य है जो सैफई परिवार के लिए समर्पित रहे हैं। इसके साथ ही संभल, आंवला, फतेहपुर सीकरी, आगरा और फिरोजाबाद में मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं। संभल में 50% तो बरेली में 33.33% आबादी मुस्लिम है। 2014 के चुनाव में सपा ने यहां केवल 5 सीटें जीतने में कामयाबी हासिल की थी। आजमगढ़ और मैनपुरी से मुलायम सिंह यादव जीते थे। कन्नौज से डिंपल यादव, फिरोजाबाद से अक्षय यादव और बदायूं से धर्मेंद्र यादव। मुलायम सिंह यादव द्वारा मैनपुरी लोकसभा सीट छोड़ने के बाद इस पर हुए उपचुनाव में सपा के तेज प्रताप यादव उर्फ तेजू चुनाव जीतकर संसद पहुंचे थे। पर 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को यहां बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा। ये यादव लैंड में समाजवादी पार्टी का अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन था। इस चुनाव में मैनपुरी से मुलायम सिंह यादव और संभल से शफीकुर रहमान बर्क ही चुनाव जीत सके थे। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरह अन्य पिछड़ी जातियां भाजपा की ओर एकजुट हुई, उससे सपा को विजय दिलाने वाला मुस्लिम यादव समीकरण का प्रभाव कम हुआ। समाजवादी पार्टी के कोर वोटर यादव रहे हैं, पर इस बार जिस तरह अखिलेश यादव ने केवल अपने परिवार के लोगों को ही टिकट दिया है, उसका गलत मतलब निकाला जा सकता है। बीजेपी और बीएसपी इस बात को इस तरह प्रचारित कर रही है कि समाजवादी पार्टी की नज़र में केवल परिवार के लोग ही यादव हैं। सपा 2024 के लोकसभा चुनाव में सूबे की कुल 80 में से 62 सीट पर चुनाव लड़ रही है और बाकी सीट सहयोगी दलों को दी गई हैं। पर समाजवादी पार्टी की लिस्ट में इस बार केवल 5 यादव प्रत्याशी उतारे गए हैं, जिनमें कन्नौज सीट पर खुद अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं, तो मैनपुरी सीट से उनकी पत्नी डिंपल यादव मैदान में हैं। आजमगढ़ सीट से धर्मेंद्र यादव हैं। बदायूं से शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव और फिरोजाबाद सीट से राम गोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव चुनावी मैदान में हैं। जिस तरह से दूसरी पार्टियां बीजेपी और बीएसपी यादव समुदाय को अपनी ओर खींचने में जुटी हैं, उससे तो यही लगता है कि इस बार के चुनाव में कुछ परसेंटेज यादव वोट भी टूटेगा। बहुजन समाज पार्टी ने कुल 4 प्रत्याशी यादव समाज से उतारे हैं। बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व पिछले कई सालों से यादव वोटों को साधने में लगा हुआ है। बीजेपी समझती है कि अगर यूपी और बिहार में राज करना है तो समाजवादी पार्टी और आरजेडी जैसी पार्टियों से यादव समाज को छीन लेना होगा। शायद यही कारण है कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री का पद मोहन यादव को दिया गया। बीजेपी यादव समुदाय में यह संदेश देना चाहती है कि पार्टी में यादव लोग सर्वोच्च पदों को पा सकते हैं। यही कारण है कि पार्टी ने प्रदेश के यादव बाहुल्य वाले इलाकों में मोहन यादव की विजिट भी कराई है। इसी क्रम में ही भारत सरकार ने मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार से भी नवाजा। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी यादव महासभा को भी बीजेपी ने अपने साथ मिला लिया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सैफई और मैनपुरी में अखिलेश का नाम लिए बिना परिवारवाद का आरोप लगाया और श्री कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा उठाया था। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है कि इससे सियासी निहितार्थ हैं। मोहन यादव ने सवाल किया कि आखिर सपा ने प्रदेश के अन्य यादवों को टिकट क्यों नहीं दिया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भगवान श्री कृष्ण का जिक्र करते हुए ब्रज भूमि के विकास और उसके करहल और जसवंत नगर को जोड़ने की दुहाई देकर साफ कर दिया कि पार्टी किसी भी यादव वोटों को समेट लेना चाहती है। तीसरे चरण में जिन सीटों पर मतदान होने वाला है, गैर यादव वोटों में खासकर लोध एक महत्वपूर्ण और निर्णायक ताकत के रूप में उभरे हैं। अन्य निर्वाचन क्षेत्रों में काछी, शाक्य और मुराओं समुदाय का प्रभाव है, जो चुनाव निर्णायक साबित होते हैं। यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह के चलते लोध बीजेपी का कोर वोटर बन चुका है। काछी, शाक्य आदि वोट में भी बीजेपी सेंध लगा चुकी है।
है। मुलायम सिंह यादव जब तक मजबूत रहे, इन जातियों को समाजवादी पार्टी के लिए समेटे रहे, इसलिए शायद इस बार के चुनाव में अखिलेश यादव ने जनाधार बढ़ाने के लिए पीडीए यानी कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फॉर्मूला तैयार किया। पर अखिलेश को गैर यादव पिछड़ी जातियों का जितना समर्थन पूर्वी यूपी में मिल रहा है, उतना शायद पश्चिमी यूपी में न मिल सके। समाजवादी पार्टी के लिए इस बार सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि बीएसपी उसके साथ नहीं है। पिछली बार 2019 के चुनाव में इन 10 सीटों में से सत्तारूढ़ भाजपा ने 8 पर जीत हासिल की थी, जबकि समाजवादी पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा था, केवल 2 सीट ही जीतने में कामयाब हुई थी। इस बार समाजवादी पार्टी के साथ ना बीएसपी है और ना ही आरएलडी है, हालांकि कांग्रेस का साथ मिला है। इस बार बहुजन समाज पार्टी के मैदान में आने के चलते सभी सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।